महाकुंभ को देख मुस्लिम देशों ने कह दी चौंकाने वाली बात। मुस्लिम देशों के दिलों में छाया भगवा, योगी के हुए मुरीद। इस वक्त महाकुंभ को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है। वहीं जहां एक तरफ देश के कुछ मुसलमानों को महाकुंभ से दिक्कत हुई, तो दूसरी तरफ मुस्लिम देशों के मुसलमान योगी के मुरीद हो गए हैं। और जब आप मुस्लिम देशों के लोगों को सुनेंगे तो वाकई उन मौलाना गैंग पर आपको गुस्सा आएगा जो महाकुंभ को लेकर बवाल मचाए हुए थे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। सनातन के इस महापर्व में शामिल होने के लिए संगम नगरी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इनमें विदेशी मेहमान भी शामिल हैं। महाकुंभ में 10 देशों का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा। उन्होंने महाकुंभ का दौरा किया। वे इस पवित्र आयोजन की चकाचौंध देख हैरान रह गए। इस दौरान सभी ने कई अखाड़ों में जाकर साधु संतों से मुलाकात की। विदेशी मेहमानों की टीम में शामिल यूएई की मुस्लिम महिला महाकुंभ का आयोजन देखकर भावुक हो गई। उन्होंने इसको लेकर जमकर तारीफ की और वो योगी की मुरीद भी हो गई। महाकुंभ पहुंची मुस्लिम महिला। महाकुंभ का दौरा करने पहुंची विदेशी प्रतिनिधियों की टीम में सैली एल अजाब अकेली मुस्लिम है। वे संयुक्त अरब अमीरात से आई हैं। महाकुंभ को देख वे आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने इस आयोजन को दुनिया में एकता का संदेश बताया। उन्होंने मीडिया को बताया कि वे मध्य पूर्व से भारत आई। महाकुंभ को लेकर उन्होंने कहा कि ये एक अद्भुत आयोजन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। यहाँ सब कुछ दूसरे स्तर पर अच्छी तरह से व्यवस्थित है। यूएई की मुस्लिम महिला योगी की हुई मुरीद सैली एल अजाब ने महाकुंभ के धार्मिक महत्व और भारतीय संस्कृति के बारे में समझा। उन्होंने महाकुंभ आयोजन को लेकर योगी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का भव्यता के साथ सफल आयोजन किया जा रहा है। यहाँ इंतजाम शानदार है। करोड़ों लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस मौजूद है। सरकार ने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित किया है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, यह अद्भुत और अकल्पनीय है। उन्होंने कहा कि वे इसको लेकर अपने देश में भी बताएंगी। इतना बड़ा आयोजन कराकर भारत एकता का संदेश दे रहा है। अखाड़ों में जाकर साधु संतों से की मुलाकात। यूएई की सैली एल अजाब के साथ टीम में फिनलैंड, गुयाना, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, त्रिनिदाद और टोबैको के 21 प्रतिनिधि भी शामिल थे। इस बीच विदेशी दल के मेहमानों ने महाकुंभ में संगम तट और कई अखाड़ों का भ्रमण किया। उन्होंने साधु संतों से मुलाकात कर महाकुंभ और भारतीय संस्कृति के बारे में जाना, जिसके बाद कहा कि योगी ही ऐसा आयोजन करा सकते हैं। उनके अलावा कोई और ऐसा आयोजन नहीं करा सकता। महाकुंभ को लेकर मौलानाओं ने किया था बवाल। जहां एक तरफ मुस्लिम देश से आया मुसलमान महाकुंभ की तारीफ कर रहा है, तो वहीं देश के कुछ मौलानाओं को महाकुंभ के होने से आफत मची हुई है। और पिछले कई दिनों से कई मौलानाओं ने महाकुंभ को लेकर शोर मचाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि महाकुंभ स्थल की जमीन वक्फ की संपत्ति है, जिसके बाद हिंदू पक्ष से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई थी और मौलानाओं को करारा जवाब दिया गया था। दरअसल मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और उसके सबूत दिए हैं। उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। महाकुंभ मेले में अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं, उनमें से एक सरताज ने इस बात की जानकारी दी कि जिस जमीन के ज्यादातर हिस्से पर शामियाने और तंबू लगाए गए हैं, वो जमीन वक्फ की है और वहां के मुसलमानों की है। ये जमीन लगभग 54 बीघा है। उन्होंने कहा था कि इसके बाद भी मुसलमानों की दरियादिली देखिए कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए मेले की तैयारियों पर कोई आपत्ति ही नहीं की। मगर अखाड़ा परिषद और दूसरे बाबा लोगों की तंगदिली देखिए कि वो मेले में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगा रहे हैं। मेले में मुसलमानों को दुकानें लगाने के लिए मना कर रहे हैं। वक्फ की 55 बीघा जमीन पर मेला लग रहा है। इन तमाम चीजों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। उन्हें इस तरह की सोच को छोड़नी होगी। मुसलमानों की तरह बड़ा दिल दिखाना होगा। वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। महाकुंभ को लेकर मौलाना को मिला था तगड़ा जवाब। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी द्वारा कथित तौर पर इस दावे पर जवाब भी दिया था, जिसमें बरेलवी ने कहा था कि महाकुंभ का आयोजन वक्फ की जमीन पर हो रहा है।
उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि प्रयागराज कुंभ बहुत प्राचीन है, तब इस्लाम का अस्तित्व ही नहीं था, उन्हें कुंभ का इतिहास ही नहीं पता, इसलिए वो कह रहे हैं कि यह वक्फ की जमीन पर हो रहा है, यह सच नहीं है। अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी द्वारा कथित तौर पर इस दावे का समर्थन किए जाने पर कि महाकुंभ का आयोजन वक्फ की जमीन पर किया जा रहा है, विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल कहते हैं, नमाजवादी पार्टी और नमाजवादी गैंग एक कह रहा है कि धर्मांतरण हो रहा है, जबकि दूसरा दावा कर रहा है कि यह महाकुंभ वक्फ बोर्ड की जमीन पर आयोजित किया जा रहा है। ये कुंभ तब से आयोजित किया जा रहा है जब इस्लाम का अस्तित्व नहीं था। यह वक्फ बोर्ड की पोल खोलता है। मुझे लगता है कि सभी मौलाना जिन्ना की लाइन पर चल रहे हैं और उन्होंने कहा था, लड़के लिया पाकिस्तान, कर लेंगे हिंदुस्तान, गजवाए हिंद का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा, और अगर आप ऐसी बेतुकी बातें कहते रहेंगे तो इसका नतीजा आपके लिए नकारात्मक ही होगा। मुसलमानों के प्रवेश को लेकर छिड़ा था विवाद। वहीं प्रयागराज में इस महीने शुरू हुए महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के कुछ संगठनों की मांग के बीच मुस्लिम धर्मगुरु इसमें मुस्लिम समुदाय की भागीदारी को लेकर एकमत नहीं थे। इसलिए महाकुंभ के आयोजन के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब इसे लेकर मुसलमान भी चर्चा के केंद्र में रहा। मुसलमानों को महाकुंभ में नहीं जाने की सलाह देकर सुर्खियों में आए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिख डाला था और आशंका जताई थी कि महाकुंभ में सैकड़ों मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जा सकता है, इसलिए सरकार ऐसे मंसूबों को नाकाम करने के लिए कदम उठाए। हालांकि रजवी ने पिछले साल नवंबर में अखाड़ा परिषद द्वारा महाकुंभ में मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित करने की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि यह मांग अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। महाकुंभ के आयोजन से पहले चर्चा के केंद्र में था मुसलमान। जमीयत उलमा हिंद की उत्तर प्रदेश इकाई के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने कहा कि शायद ऐसा पहली बार है जब महाकुंभ के आयोजन से पहले मुसलमान चर्चा के केंद्र में है। रशीदी ने कहा था, ऐसी बातें करना संविधान में दिए गए अधिकारों का हनन है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है, लिहाजा महाकुंभ में मुसलमान को प्रतिबंधित करने की बात करना संविधान की आत्मा को कुचलने जैसा है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासुब अब्बास ने कहा था, अगर कोई मुसलमान अपने ज्ञान वर्धन के लिए महाकुंभ में जाता है तो उसमें कोई हर्ज ही नहीं है। इस्लाम मजहब इतना हल्का और कमजोर नहीं कि कहीं पर जाकर खड़े होने या कोई मेला देखने या किसी मजहबी इबादतगाह को देखने से खतरे में पड़ जाए। वहीं महाकुंभ में मुसलमानों का धर्मांतरण कराए जाने की मौलाना रजवी की आशंका के बारे में पूछे जाने पर अब्बास ने कहा था कि अगर किसी की धार्मिक आस्था की नींव मजबूत है तो कोई भी व्यक्ति उसका धर्मांतरण करा ही नहीं सकता। आपको याद होगा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने हाल ही में कहा था कि इस बार कुंभ में आधार कार्ड के द्वारा प्रवेश दिया जाए ताकि कोई गैर सनातनी मेला क्षेत्र में दाखिल ना हो पाए। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। हालांकि इन सब सवाल के बाद सीएम योगी ने महाकुंभ में मुसलमानों के बैन को लेकर साफ किया था कि अगर कोई प्रेम भावना से आना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई उत्पात मचाने के इरादे से आता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यानी मुसलमानों के महाकुंभ में जाने को लेकर बस कुछ मौलानाओं ने भ्रम फैलाया, लेकिन अब जब मुस्लिम देश का मुसलमान महाकुंभ में आ रहा है तो वो उन मौलाना गैंग के सभी भ्रमों को तोड़ रहा है जो उनकी तरफ से फैलाए गए थे, जिसकी तस्वीर आने के बाद अब उन मौलाना गैंग के होश भी उड़े हुए हैं। फिलहाल आपको यह खबर कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।